अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हमारे घर की हालत बिल्कुल भी खैरियत नहीं है, क्योंकि आज फाइनली घर में जो है छोटे मोटे जो काम करवाने थे वो करने की ज़हमत हो गई है मेरे हस्बैंड को। सुबह 10 बजे से इलेक्ट्रिशियन आया हुआ था और अभी तकरीबन 1 बज रहे हैं। और पराठा बनाना था मुझे चाय के साथ, तो चाय तो बन रही है, तो पराठे नहीं बनाऊंगी क्योंकि बहुत धूल मिट्टी हुई हुई है। तो पाइप वगैरह काटे हैं ना, ताकि मुझे अवन रख सकूं मैं इस जगह पे ना, ताकि मैं अवन रखूं, इसलिए मैंने ये सब कुछ करवाया है। तो पराठे नहीं बनाएंगे, जस्ट ब्रेड से खा लेंगे। तो जी फाइनली मेरा ओवन सेट हो चुका है किचन में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट के बाद मेरे हस्बैंड ने आखिर यहाँ पे बोर्ड भी लगवा दिया ओवन के लिए और ट्यूबलाइट भी लगवा दी, क्योंकि मैं अक्सर वीडियोस के लिए ना फिर अंधेरा हो रहा होता है किचन में। तो मैंने उनसे ना बार बार कह रही थी कि मुझे ना ओवन लगवा दे, इधर किचन में सेट करवा दे। लिया है और बस ऐसे ही रख दिया फिर रूम में। तो आज फाइनली सेट कर ही लिया। तो मैं इसको ना कपड़े से ढक दूँगी, क्योंकि फिर ना इधर डस्ट वगैरह हो जाएगी और ऑयल वगैरह लग जाएगा, क्योंकि डेली का तो यूज़ नहीं होगा मेरा, कभी कभी ही यूज़ होगा। उसके अलावा यहाँ पे मैंने चिकन निकाल के रखा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिला पकाने के लिए। अब्दुलरहमान को संभालने में लग गए ना, अभी सोया है ना, तो वो मैं किचन में आई हूँ। तो यहाँ पे लेफ़्ट ओवर राइस पड़े थे, तो मैंने कहा इनको भी वेस्ट तो नहीं कर सकते। तो बस मसाले से ना उसको मैंने थोड़ा पुलाव टाइप का बना लिया है। तो मैं कपड़े वगैरह धो के जब बच्चे वगैरह चले जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर इस चिकन से मैं दोबारा से पुलाव बना लूँगी रात के लिए। बाहर का ना बार बार अच्छा नहीं लगता, बाहर का खा खा के भी इंसान ना तंग आ जाता है फिर। तो चले मैं खाना फिनिश करती हूँ, देन उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करेंगे। तो जी अभी अब्दुलरहमान सोया है, मैंने इसको दवाई वगैरह लगा दी है। घर के सारे काम जो है मेरी हेल्पर ने कर लिए थे, मैंने भी थोड़ा थोड़ा हेल्प किया उसके साथ, क्योंकि अब्दुलरहमान की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना, बहुत तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह जब ठीक हो जाएगा ना फिर तंग नहीं करेगा। तो अब मेरे और भी बहुत करने वाले काम हैं, तो बस मैं इसको जल्दी से ब्लैंकेट ओढ़ दूँ। फिर ना कल वाले जो कपड़े जो है ना गंदे हो गए थे ना, जो कल दाल गिरी थी, वो भी सारे रहते हैं। तो वो सारे मैं अभी जो है ना वॉश करूँगी मशीन में, वॉशिंग मशीन में। तो उसका भी मुझे टाइम नहीं मिला। तो खाना वगैरह खा लेती हूँ मैं, फिर रात के लिए खाना भी पकाना है, बहुत काम है। और कल फिर गेस्ट से आना है, तो फिर कल के लिए मुझे रात में केक भी प्रिपेयर करना है। उधर बच्चे भी बैठे हुए हैं, तो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। तो मैंने मशीन भी साथ साथ लगाई हुई थी, तो मशीन में कपड़े धुल गए हैं, बस कपड़े बाहर निकाल के रखे हैं, अब इन्हें खंगालना बाकी है। तो देखते हैं कब तक फ्री होती हूँ बच्चों को पढ़ा के, उसके बाद मैं फिर ये वाला काम भी वाइंड अप कर दूँगी। चिकन भी मेरे हस्बैंड ला चुके थे, क्योंकि गेस्ट आएंगे ना, संडे को मैंने गेस्ट को बुलाया था, बट फिर ना मैंने कैंसिल करवा दिया संडे के दिन का, क्योंकि फिर अब्दुलरहमान को डॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो इस वजह से ना संडे का डिले कर दिया था, फिर मैंने मंडे को गेस्ट को बुलाया है। और यहाँ पे मैं चिकन को सेपरेट कर रही हूँ। तो जो मुझे पिज़्ज़ा के लिए थोड़ा चिकन अलग करना है, उसके अलावा बाकी चिकन का मैं कढ़ाई गोश्त बनाऊंगी, जिस दिन गेस्ट आएंगे उस दिन बनाऊंगी। देखो फिर लड़ाई शुरू, दे दो इसको। अम्मा खोलने के लिए बोल रही है। ये नहीं खुलता, ये नहीं खुलता। अच्छा अच्छा खोल दो तो यार, इसको खोल दो। अच्छा खोल दो, जाओ उस रूम में जाके खोलो, उस रूम में जाके खेलो। इसको बोलो उधर जाए, जाओ। मेरे को जरा किचन में अकेले छोड़ दो, अल्लाह। जाओ जाओ, टाटा। शाम में ना कपड़े धुल गए थे, कपड़े भी सुखा दिए थे मैंने सारे के सारे। देखे मैंने फिर फ़ैन ऑन कर दिया था, क्योंकि मेरा ड्रायर ख़राब हो गया है ना, तो इस वजह से ना मैं फिर कपड़े सुखा के कोमन में उसके बाद फ़ैन ऑन कर देती हूँ। और इतनी कोई सर्दी हो रही थी ना, एक तो ठंड, ऊपर से फ़ैन ऑन है, ऊपर से जो है ना मॉइस्चर हुआ था, क्योंकि शायद ठंडे कपड़े सूख रहे थे। तो यहाँ पे अब्दुल सुभान कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब्दुल सुभान जा रहा है नानी के घर। नानी के घर जाने का हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, बट बिल्कुल सडनली हम जाने लगे। वो इस वजह से क्योंकि अब्दुलरहमान को डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी हो गया था, और उसको हम जिस डॉक्टर को दिखाते हैं ना, वो मेरी अम्मी के घर के पास है।
तो फिर मैं आ गई थी घर पे वापस। नेक्स्ट डे आफ्टरनून में आ गई थी। शाम में हम गए थे, फिर आफ्टरनून में मैं आ गई थी। तब तक कपड़े भी सूख चुके थे, लेकिन मेरा इंतज़ार यहाँ मेरे बर्तन कर रहे थे धोने वाले। तो बस ये थोड़े से बर्तन धोने थे, उसके अलावा कपड़े तो सूख गए थे। तो बस मैंने इनको जो है ना रस्सी से निकाल के उसके बाद इनको तय लगानी है। यहाँ पे मैंने बेकिंग करने के लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई थी, क्योंकि गेस्ट जो संडे को आने वाले थे उनको मैंने मंडे को फिर बोल दिया था। तो बेसिकली मेरे मामू आने वाले थे, मामू और उनकी फैमिली। तो इस वजह से मैंने जो है ना, हमेशा मैं आपको कहती हूँ कि अगर गेस्ट वगैरह आने वाले हो तो मैं केक एक दिन पहले से ही रेडी कर लेती हूँ। तो बस मेरे ये सारे काम निमट जाए फिर मैं बेकिंग स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको केक के इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ कि केक बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो ये बेसिक स्पॉन्ज केक बनाऊंगी मैं, जिससे हम आइस केक बनाएंगे, बर्थडे केक बना सकते हैं, पार्टी केक बना सकते हैं। तो ये बेसिक स्पॉन्ज केक की रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने लिया है 75 ग्राम मैदा, या फिर केक फ्लोर भी इसको कह सकते हैं। तो ये मैंने लिया है 75 ग्राम, और इसको मैंने मेजर करके फिर मैंने इसको इस बॉल में डाला है। ये हाफ कप का है, ये हाफ कप है, ठीक है। तो आप इस मेजरमेंट के थ्रू केक इजीली बना सकते हैं। तो मैं आपको, ताकि एग्जैक्ट मेजरमेंट आपको पता चले और आपका केक ख़राब ना हो, इसलिए आपको मेजरमेंट करके दिखा रही हूँ। और ये शुगर मैंने लिया है 1/3 कप, और इसमें भी मेजरमेंट मैंने की थी, मेरे पास मेजरमेंट स्केल है, तो उससे ये 75 ग्राम शुगर है। 75 ग्राम शुगर और 75 ग्राम ही हमने लिया है मैदा। यहाँ पे मैंने लिया है 5 ग्राम ऑफ कोको पाउडर। कोको पाउडर मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है। ये 1 टीस्पून भी कहलाता है और हाफ टेबल स्पून भी कहलाता है। इसके अलावा मैंने यहाँ लिया है हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ें मैंने मेजर करके सबसे पहले से रेडी करके रखा है, ताकि केक बनाते वक्त इजी हो। और ये टोटल बनेगा 3 अंडों का केक, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैंने इसे ग्रीस किया ऑयल से, इसके बाद इसमें मैदा डस्ट किया। और ये सबसे पहले आपने रेडी करना है, क्योंकि केक का जो बैटर रेडी होगा ना, उसके बाद हम वेट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बेकिंग पाउडर ऐड होता है, तो फिर वेट करने से ख़राब हो जाता है। तो सबसे पहले हमने ये रेडी करना होता है मोल्ड। तो आज मैं पतीले में बनाऊंगी, छोटा सा मेरे पास पतीला है, ये 6 इंच का मोल्ड है। तो आप भी, अगर आपके घर में छोटा सा पतीला है 6 इंच का मोल्ड, तो उसमें 3 अंडों का केक ईजिली बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एग्स को जो है उनके यॉक्स को अलग कर लूँगी। ये बहुत ज़रूरी है, एग्स कभी भी केक में अगर साथ में हम बीट करेंगे एग यॉक को, तो जो है उसमें सही फॉर्म नहीं बनता। तो बेटर यही होता है कि आप एग यॉक को सेपरेट कर लें। तो ये थोड़ा ट्रिकी काम होता है, तो बहुत एहतियात से इसे करना होता है। ये मैंने एक सेपरेट कर लिया है, तो इसी तरह मैं सारे सेपरेट कर लूँगी। तो यहाँ सारे एग यॉक्स मैंने सेपरेट कर लिए हैं। इसे हम 10 सेकंड के लिए बीट करेंगे, देन इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम शुगर ऐड करेंगे। अब यहाँ पे अच्छा खासा फॉर्म बन चुका है। अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी हाफ, और हाफ बाद में ऐड करूँगी। अब बाकी का शुगर भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसे मैं तब तक बीट करूँगी जब तक ये बिल्कुल फॉर्म ना हो जाए और ये यहाँ से इस तरह से गिरने ना लगे, ठीक है। तो ये मेरा एग जो है अच्छे से बीट हो चुका है। तो ये देखें, इस तरह से रिबन बननी चाहिए, तब जाके आपका एग अच्छे से बीट हो चुका होगा।
और एक ज़रूरी बात जो मैंने आपको नहीं बताई थी वो ये कि रूम टेम्परेचर में होना चाहिए एग। अगर रूम टेम्परेचर पे नहीं हुआ तब भी आपका केक ख़राब हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पे एक एक करके ये सारे शामिल कर दूँगी एग यॉक्स जो हमने सेपरेट करके रखे थे। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है आपने केक बनाते वक्त। स्पैचुला की हेल्प से मैं सारा एग यॉक यहाँ से निकाल लूँगी। तो अगेन इसको थोड़ी देर के लिए बस बीट करेंगे। बस अब हमने इस मशीन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। अगर हम अगेन इसको चलाएंगे तो हमारा जो एग का हमने फॉर्म बनाया वो सारा का सारा ब्रेक हो जाएगा और इससे हमारा केक ख़राब हो जाएगा। इस पॉइंट पे आप जाके अपना चूल्हा चालू कर दीजिए ताकि आपका जो है पतीला जो है वो प्री हीट हो जाए। और अगर ओवन में आप बना रहे हैं तो ओवन ऑन कर दीजिए जाके। तो मैं जाके पहले से वो ऑन कर देती हूँ, पतीले का चूल्हा चालू कर देती हूँ। उसके बाद मैं अगेन इसमें आके बाकी का काम करती हूँ। तो मैं इस पतीले में बनाऊँगी ये वाला केक। तो मैंने इसका चूल्हा चालू कर दिया है और इसको ढक दूँगी। तो सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं वन बाय वन इसमें ऐड कर दूँगी। मैदा, बेकिंग पाउडर और यहाँ पे मैंने ले लिया है कोको पाउडर और पिंच ऑफ सॉल्ट भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें। हाफ मैं ऐड करूँगी, उसके बाद हाफ बाद में ऐड करूँगी। इसे हमने हाथ से स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से वन साइड मिक्स करना है। टू साइड आपने इसको बिल्कुल मिक्स नहीं करना वरना केक का फॉर्म ब्रेक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें बाकी का हाफ भी डाल दूंगी। तो देखा आपने कितने सारे लम्ब्स हैं, इसलिए इसको सीव करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। विदाउट सीव किए आप कभी भी इसमें कोई चीज़ ऐड मत कीजिएगा वरना लम्ब्स बच जाएंगे। तो बस इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लूँगी मैं अभी। तो जी बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे स्लोली इसमें पोर करेंगे। एकदम से आपने पोर नहीं करना वरना तो ना इसमें एयर बबल्स बन जाते हैं। तो ठीक है, तो बिल्कुल स्लोली इस तरह से पोर करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तो सारा डाल दिया मैंने। अब इसको डैप कर लेना है इस तरह से। तो अब मैं इसे पतीले में रख देती हूँ। तो पतीला हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें मैं रखूंगी स्टैंड। बहुत ही एहतियात से सारा काम करना है आपने। और अभी केक का बैटर रख दूंगी मैं। अब मैं इसे ढक दूंगी किसी कपड़े की हेल्प से, क्योंकि अगर स्टीम ज़रा भी बाहर निकली तो केक बिल्कुल भी बेक नहीं होगा। अब मैं इसे डायरेक्टली ओपन करूंगी 35 to 40 मिनट्स के बाद। तो तब तक मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। तो केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है माशाल्लाह से। अभी आप देखेंगे कितना प्यारा बेक हुआ है केक। इसको मैंने 40 मिनट्स के लिए बगैर ढक्कन खोले बेक किया है। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। और ये देखिए मैं इसमें माचिस की तीली डाल के चेक कर रही हूँ। टूथपिक डाल के भी आप चेक कर सकते हैं। और मेरी माचिस की तीली क्लीन निकली ही, यानी कि मेरा केक एकदम पक चुका है। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना सॉफ्ट और जो है ना कितना स्पॉन्जी केक बना है। और इसकी फ्रॉस्टिंग में इंशाल्लाह कल वाली आने वाली वीडियो में आप देखेंगे कि मैं इसकी फ्रॉस्टिंग किस तरह से कर रही हूँ। और बहुत ही मज़े के व्लॉग्स आने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना फिर आप मेरे सारे व्लॉग्स, रेसिपीज़ सब कुछ मिस कर देंगे। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।